हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग ट्राइंगुलर नॉच के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ ट्राइंगुलर नॉच ऑफ एन एंगल 60 डिग्रीज व्हेन डी, ये टी होगा, ये ही नहीं है, ये टी एच ई डी है, when the head over the V notch is 0.3 meters and assume that CD is 0.6। तो मुझे एक सिंपल वाटर फ्लो दे रखा है, इसका V नॉच है, यहाँ पे ये आपका पानी फ्लो हो रहा है। मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपका थीटा डिग्रीज है, थीटा इज गिवन टू यू एज 60 डिग्रीज, और ये जो हाइट आपको दे रखी है पानी की वो कितनी है, इट इज गिवन टू यू एज 0.3 मीटर्स, एच इज 0.3 मीटर्स। बस अब खेल खत्म। दो चीज चाहिए, थीटा चाहिए और हाइट चाहिए, आपको फ्लोरेट मिल जाना चाहिए। कैसे? क्यू एक्चुअल इज इक्वल्स टू, वी आर अवेयर अबाउट द फॉर्मूला, दिस इज सी डी 8/15। जिसको फॉर्मूला पता नहीं है वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए अबाउट द थियोरी। सी डी इंटू 8/15 अंडर रूट 2g इंटू tan θ/2 इंटू h रेज टू 5/2। इस फॉर्मूला में सब कुछ पता है, सब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि वी नॉच बना है इसलिए लगा है क्योंकि हाइट देख के सीधा आपको फ्लोरेट मिल जाना चाहिए। तो सी डी का वैल्यू है 0.6 इंटू 8/15 इंटू रूट 2g मतलब 2 इंटू 9.81 इंटू tan θ/2 मतलब थीटा कितना दिया है 60 डिग्रीज, tan 60/2 मतलब tan 30 कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटू h 0.3 रेज टू 5/2। बस ये आंसर फाइंड कर लो क्यू एक्चुअल का, आपका फाइनल आंसर आ गया। इतना इजी है, बस समझना बहुत ज़रूरी है भाई, एक एक टर्म क्या इंडिकेट करता है न्यूमेरिकल में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0.6 इंटू 8 डिवाइड बाई 15 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू tan 30 डिग्रीज इंटू 0.3 रेज टू 2.5 डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं, 5/2 इज 2.5। ये मुझे आ रहा है 0.04, चेक करना तो आंसर सही है कि नहीं है। करेक्ट, 0.04। मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मैं गलती ना करूँ यहाँ पे। सो आंसर इज 0.0403 मीटर क्यूब पर सेकेंड, आंसर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपका डिस्चार्ज कितना है 0.0403 मीटर क्यूब पर सेकेंड इस पर्टिकुलर कैनल से। एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कहूंगा, दिमाग वाला है। वाटर फ्लोज ओवर रेक्टेंगुलर वियर। आप बोलोगे सर ट्राइंगुलर की बात कर रहे थे आप, रेक्टेंगुलर कहां से लेके आ गए, बट सुनो अभी क्वेश्चन। वाटर फ्लोज ओवर रेक्टेंगुलर वियर 1 मीटर वाइड, मतलब लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर है रेक्टेंगुलर की, एट अ डेप्थ ऑफ 150 mm, मतलब कि जो हेड वाटर का है उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है 150 mm है, एंड आफ्टरवर्ड्स पासेस थ्रू अ ट्राइंगुलर राइट एंगल्ड वियर। आ गया ना ट्राइंगुलर नॉच, ट्राइंगुलर राइट एंगल, इसका मीनिंग क्या है राइट एंगल का, कि थीटा आपका कौन सा 90 डिग्रीज है। टेकिंग CD फॉर रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर वियर एज 0.62 एंड 0.59। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहले लिख दो पहले यहाँ पे, CD फॉर रेक्टेंगुलर इज गिवन टू यू एज 0.62 एंड CD फॉर ट्राइंगुलर लेट्स से T इज गिवन टू यू एज 0.52। भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी, नॉच अलग अलग है, CD अलग अलग आ सकता है। फाइंड द डेप्थ ओवर द रेक्टेंगुलर वियर, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर। आपको क्या फाइंड करना है, वाटर का डेप्थ, मतलब क्या दिया हुआ पता है आपको, एक आपका वाटर का फ्लो हो रहा है कैनल में, पहले आपने रेक्टेंगुलर नॉच लगाया है, फिर ट्राइंगुलर नॉच लगाया हुआ है आगे जाकर के कहीं पे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर नॉच के ऊपर से आपको हाइट दे रखी है, रेक्टेंगुलर नॉच का लेंथ दे के रखा है, और बोल रहा है कि यही पानी अगर आगे जाकर के ट्राइंगुलर से फ्लो कर रहा है तो ट्राइंगुलर नॉच के ऊपर से कितना हाइट से पानी जा रहा होगा वो फाइंड करना है, सिंपल। अब क्योंकि एक ही कैनल है तो आपका दोनों नॉच से फ्लो रेट सेम होना चाहिए ना, तो पहले हम क्या करेंगे, मुझे रेक्टेंगुलर नॉच का सब कुछ दिया हुआ है, तो पहले मैं रेक्टेंगुलर नॉच के ऊपर से फ्लो रेट निकाल दूंगा और वही फ्लो रेट यूज करूंगा ट्राइंगुलर वाली फॉर्मूला में, ताकि उसके ऊपर का मुझे h मिल जाए। क्लियर, दो पार्ट में प्रॉब्लम करेंगे। पहला, रेक्टेंगुलर नॉच देके रखा है, ये मेरा 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये मेरा जो h है दिस कैपिटल H फॉर द रेक्टेंगुलर नॉच, मैं थोड़ा इसको HR लिख रहा हूं, दैट इज 150 mm मतलब 0.15 मीटर्स, ये 15 है। थोड़ा मेरे राइटिंग अच्छे नहीं है इतने, बट सफिशिएंटली अच्छे हैं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, HR इज 0.15 मीटर्स। अब क्या करना है मुझे, सिंपल, एक्चुअल फ्लो रेट इज इक्वल्स टू, मैं पहले रेक्टेंगुलर के ऊपर से फ्लो रेट निकाल दे रहा हूं, दैट इज CD बट किसका, रेक्टेंगुलर का, इंटू 2/3 रूट 2g L इंटू HR
रेज टू 3/2 बाई फॉर्मूला मुझे याद है, आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज डिराइव करके यूज करो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है। दैट इज इक्वल्स टू CDR कितना है रेक्टेंगुलर का 0.62 2/3 इंटू √2G 2 इंटू 9.81, लेंथ आपकी 1 मीटर है। HR जो है कितना है 0.15 रेज टू 3/2। पहले मैं इसका आंसर निकाल लेता हूं, तो Q एक्चुअल का जो आंसर है वो कितना है 0.62 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √2 इंटू 9.81, ठीक है, इंटू 1 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 1.15 रेज टू 1.5 सीधा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये आ रहा है 0.1063 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये फ्लो रेट जो है जो आपको मिला है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे जाकर के उसी कैनल में आपने ट्राइंगुलर नॉच लगाया है, तो ट्राइंगुलर नॉच का भी जो फ्लो रेट मेजर करेगा वो यही करेगा ना, क्योंकि एक्चुअल फ्लो रेट तो इतना ही आपका है। तो अब क्या करूंगा मैं, ट्राइंगुलर मेरे पास नॉच है, आगे जाकर के तो फ्लो रेट की वैल्यू क्या थी मेरी एक्चुअल की, Q एक्चुअल जो हमने फाइंड किया अभी, लेट मी चेक, इट इज 0.1063 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बस डन। अब क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द H, और आपको ये दिया हुआ है भाई, थीटा का वैल्यू पता होना जरूरी है। थीटा क्या दिया हुआ है आपको, राइट एंगल। देखो राइट एंगल का मीनिंग है थीटा इज 90 डिग्रीज, सिंपल, ठीक है। तो बस आप फॉर्मूला लगा दो, Q एक्चुअल का फॉर्मूला क्या है, CD फॉर ट्राइंगल इंटू 8/15 इंटू √2G इंटू, यहाँ पे L नहीं आएगा, देखिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको खुद पता हो। L का मतलब ही नहीं बनेगा ट्राइंगुलर में, क्योंकि L इज नॉट देयर इन रेक्टेंगुलर, L इज द बेस लेंथ। यहाँ पर थीटा कहीं ना कहीं आएगा, तो tan θ/2 आपका आएगा, और H रेज टू 5/2 आएगा। अब यहाँ पर भी किसी को कंफ्यूजन होता है कि सर 3/2 लिखोगी 5/2, बिकॉज रेक्टेंगुलर में फॉर्मूला में 3/2 है। आपको याद कैसे रखना है, रेक्टेंगुलर में 3/2 है और लेंथ का भी एक L है, तो H इज इन मीटर, लेंथ का कोऑर्डिनेट है, L भी लेंथ का कोऑर्डिनेट है, तो लेंथ का भी डायमेंशन 1, H का डायमेंशन 3/2 उस फॉर्मूला में, तो टोटल कितना हुआ 5/2। और यहाँ पर देखो लेंथ का कोई डायमेंशन है ही नहीं H के अलावा, तो H का पूरा 5/2 होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया करो ऐसे, कभी कंफ्यूजन होता है तो एग्जाम में। बस सिंपल, मुझे Q एक्चुअल दिया हुआ है, दैट इज 0 पॉइंट दिया, मतलब मैंने फाइंड किया हुआ है 0.1063। CD वैल्यू क्या है ट्राइंगुलर का, ट्राइंगुलर सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला होगा, दैट इज 0.59 इंटू 8/15 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू 10 90/2 इंटू H रेज टू 5/2। मुझे H तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला में खाली एक ही अननोन है। आपको H यहाँ पे HT बोल दो ट्राइंगुलर नॉच के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ट्राइंगुलर नॉच का हेड। बस तो क्या करो आप लोग, पहले ये पूरा कैलकुलेट कर लो और फिर इसको, ये वैल्यू को इससे डिवाइड कर लो, तो आपको HT रेज टू 5/2 मिल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.59 इंटू 8 डिवाइड बाई 15 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू 10 9.81 इंटू 10 ऑफ 45, 90/2 इज 45। ये वैल्यू आया, इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, तो 0.1063 डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू, आई विल गेट HT रेज टू 5/2 इज इक्वल्स टू 0.07626। अब HT की वैल्यू क्या आएगी, 0.07626 रेज टू, इसका उल्टा करना पड़ेगा 2/5, तो रेज टू 2 डिवाइडेड बाई 5, आई एम गेटिंग HT टू बी 0.357 meters. Let me check the final answer and get back to you. 0.357 meters. Perfect. This is the final answer. So whatever calculation I did correct calculations. तो इसी तरह से तो आपका ये जो था फाइंड द डेप्थ, वो ट्राइंगुलर नोच, ये कितना आया डेप्थ 0.357 मीटर्स, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है 0.357 मीटर्स। क्लियर।
तो आई होप आप ऐसे एग्जाम्पल करते रहेंगे ट्राइंगुलर नॉच के। क्लैरिटी आपको आई है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं आई होप कि आप उसको ग्रास्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।